श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछाड़। 16वां अध्याय, काली नाग का यमुना से निकाला जाना। उसके आगे की कथा आरंभ करते हैं। हे परीक्षित, नाग पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ को दबाया, वैसे ही वह व्याकुल होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा हुआ है, जो अपने मन में आश्चर्य करने लगा कि मेरे विष की गर्मी को समुद्र भी सहन नहीं कर सकता है। तब ये कैसा बालक है जिसने यहाँ तक जीवित आकर मुझे सोने से जगा दिया है। यह विचार कर वह क्रोध से पूंछ फड़फड़ाता हुआ श्री नंद नंदन की ओर झपटा और अपने 101 फणों से विष की फुकारे भरने लगा। इस समय काली नाग ने अत्यंत घमंड में भरकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे बालक, तू मुझे नहीं जानता। मैं महा विषधर सर्पों का राजा हूँ। तुझे यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। नाग के यह वचन सुनकर परम गर्वहारी श्री कृष्ण ने अपना शरीर ऐसा फुलाया कि काली नाग के सब अंग टूटने लगे। तब उसने व्याकुल होकर श्री कृष्ण को छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने उसके फणों को अपने पांवों के नीचे दबाया और उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ गए। तत्पश्चात नृत्य की गति लेते हुए उसके मस्तक पर जा विराजे। हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण अपने शरीर में तीनों लोकों का भार लेकर काली नाग के मस्तक पर बंसी बजाकर झूमते हुए नृत्य करने लगे, उस समय उस आनंदमय नृत्य को देखने के लिए देवता आदि अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आ गए। गंधर्वों ने बाजे बजा बजाकर ताल स्वर सहित श्री श्याम सुंदर के यश का गान किया और देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, जब पग की ठोकरों और भार के कारण काली नाग के फणों से खून बहने लगा, तब मृतक तुल्य होकर अपने विष का घमंड भूल गया। फणों को ऊंचा उठाने की उसकी शक्ति ना रही। तब कन्हैया की कृपा से उसे अपनी मूर्खता का पता लगा। यह बात ध्यान में आई कि एक समय ब्रह्मा जी ने मुझसे ब्रज में श्री कृष्ण के अवतार लेने की बात कही थी। यह ध्यान में आते ही उसे निश्चय हुआ कि यह वही अवतारी बालक है, अन्यथा और इतनी किसमें सामर्थ्य है जो मेरे विष से जीवित बच सके। उस समय काली नाग फन में अपने फन को खून से लथपथ देखता हुआ अपने मन में पछताने लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने श्री त्रिलोकीनाथ जी के शरीर पर अपने फन चलाए। यह बात मन में समझने के पश्चात काली नाग श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की शरणागत हो पुकार कर कहने लगा, हे स्वामी, मैंने अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, सो आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए अथवा जीवन दान देकर कृतार्थ कीजिए। तब श्री नारायण ने यह देखा कि काली नाग का अभिमान दूर हो गया है। तब उन्होंने कृपा करके उसे चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस समय सब नाग की पत्नियां विनय करती हुई प्रभु के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आप तीनों लोगों के सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपने अधर्मियों को दंड देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जगत में जो प्राणी आपका ध्यान धरता है, आपकी भक्ति करता है, जिस प्रकार अनजाने में अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसी प्रकार आपके ध्यान से भी वह जीव अधम गति से ऊंचा उठ जाता है। हमारे पति ने अपने अभिमान के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना, अतः उसे अपने किए का दंड मिला है।
परंतु आपका दर्शन पाने के कारण वह भी भाग्यवान अवश्य हुआ है। जब तप करने पर भी आपके जिन चरणों का दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं होता, उसे इसने घर बैठे हुए पाया है। हे परीक्षित, जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की तो श्री कृष्ण चंद्र जी प्रसन्न हो काली नाग के मस्तक से नीचे कूद पड़े। उस समय काली नाग ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की, हे कृष्ण, मुझसे अनजाने में जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए आप क्षमा कर देने की कृपा करें। मैं विश्व से परिपूर्ण स्वभाव का प्राणी हूँ, अतः मैंने आपके ऊपर अपना फन चलाया था। सो हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि देवता आपके भेद को नहीं जान सकते, फिर भला मैं मूर्ख आपको किस प्रकार जान लेता। आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे परीक्षित, काली नाग की प्रार्थना सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे काली, अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर निवास कर। जो मनुष्य इस काली दह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरा अपराध क्षमा किए देता हूँ। जो देवता और मनुष्य मेरी तथा तेरी इस कथा को कहेंगे अथवा सुनेंगे, उन्हें सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। हे सर्पराज, राजा कंस ने काली दह के 1,00,000 रक्त कमल के पुष्प मांगे हैं, सो तू उन्हें शीघ्रता पूर्वक मेरे ब्रज में पहुंचा दे। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर काली नाग ने भय से कांपते हुए कहा, हे भगवान, कमल के फूल तो पहुंचाए देता हूँ, परंतु रमणीक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे काली, तेरे मस्तक पर तिलक के रूप में मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, सो इसे देकर गरुड़ जी तुझे कोई दुख ना पहुंचाएंगे। फिर भी मैं गरुड़ को यहाँ बुलाकर उनसे तेरा भय दूर कराए देता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उसी समय गरुड़ को बुलाया, काली नाग के वंशजों को न सताने की आज्ञा दे दी। उस समय काली नाग ने प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों सहित श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की, बहुत से मणि रत्न आदि भेंट में दिए। तत्पश्चात अपने नागों पर 10 सहस्त्र कमल पुष्प लदवाकर और अपने मस्तक पर श्री कृष्ण को बिठाकर जल के बाहर आ पहुंचा। हे परीक्षित, श्याम सुंदर के दर्शन पाते ही नंद, यशोदा, अन्य सब कामवन वृंदावन के वासी ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो मुर्दा शरीर में प्राण लौट आए हों। तभी काली नाग ने कृष्ण को यमुना तट पर उतारकर वही कमल के फूलों को उनको भेंट किया। उस समय श्री हरि ने उसे विदा करते हुए कहा, हे काली, अब तुम निडर होकर रमणीक द्वीप में निवास करो। तब काली नाग अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में चला गया। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री मुरली मनोहर ने दुख सागर में डूबे हुए ब्रजवासियों से मिलकर सबके हृदय में हर्ष उत्पन्न किया। उसी दिन से काली दह की यमुना की धारा का जल जो विष के समान था, अब अमृत के समान हो गया। यह चरित्र देखकर सब देवता पुष्प बरसाने लगे। इति श्री 16वां अध्याय समाप्तम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।